अब तुम्हारा एक वीडियो और है, फ्लैश पॉइंट। सब एग्जाम में पूछता है, जितना भी टर्म हम पढ़ा रहे हैं सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आता है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? कहते हैं कि फ्लैश पॉइंट भी वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल इतना वेपर प्रोड्यूस कर दे कि वो जस्ट एक मोमेंट के लिए जब उसके सामने फ्लेम लाएंगे, कोई भी फ्लेम, जलता हुआ फ्लेम, तो उसका वेपर में आग पकड़ ले, इग्नाइट हो जाए मोमेंटरली, क्षणिक भर के लिए। तो जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है वही टेम्परेचर उसका फ्लैश पॉइंट कहलाता है। फ्लैश मतलब ही होता है कि उस पर आग लग जाए। मतलब जब हम लुब्रिकेंट को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लुब्रिकेंट क्या होगा, इवेपोरेट करेगा, वो वेपर बनाएगा। और बढ़ाएंगे टेम्परेचर तो वेपर और बनाएगा। तो जस्ट उतना वेपर उसके सरफेस पर बन जाए कि वो वेपर के पास कोई भी हम फ्लेम को लाएं तो वो फ्लेम उस लुब्रिकेंट में मोमेंटरली, क्षणिक भर के लिए इग्निशन जनरेट करे, ज्वलन उत्पन्न करे। तो वही टेम्परेचर कहलाता है फ्लैश पॉइंट। तुम्हारा लिखा हुआ है भी है, फ्लैश पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल। फ्लैश पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल गिव्स ऑफ एनफ वेपर्स, इतना वेपर वो बना देता है उस टेम्परेचर पर, दैट इग्नाइट फॉर ए मोमेंट, जो कुछ मोमेंट के लिए इग्नाइट हो जाता है, जल उठता है। व्हेन फ्लेम इज ब्राउट नियर इट, जब कोई फ्लेम को उसके नज़दीक लाया जाता हो। क्लियर हो गया? अब सिग्निफिकेंस हम लोग ज़रा देखना चाहते हैं। फ्लैश पॉइंट डू नॉट इंडिकेट डायरेक्टली द लुब्रिकेटिंग वैल्यू ऑफ ऑयल। फ्लैश पॉइंट ये डायरेक्टली नहीं इंडिकेट करता है कि उस ऑयल का लुब्रिकेटिंग वैल्यू क्या है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन द ऑयल इज एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब ऑयल को हाई टेम्परेचर पर जब हम एक्सपोज करते हैं। तो इसका मतलब एक बात जान लो, फ्लैश पॉइंट किसी भी, एक बात एकदम 100% सिग्निफिकेंस में याद रख लेना कि फ्लैश पॉइंट जितना ज़्यादा हाई हो उतना ही अच्छा है। फ्लैश पॉइंट शुड बी हाई, एक सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है जो आप तुम नोट भी कर लोगे, लिख भी लोगे। यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, ए फ्लैश पॉइंट शुड बी हाई फॉर लुब्रिकेंट। दूसरा पॉइंट है, ऑयल ऑफ हाई फ्लैश पॉइंट लिखा हुआ है, इज सपोज टू ऑफर मोर रेसिस्टेंस और स्पॉन्टेनियस कंबशन। यही बात होगा, यही होगा, जिस ऑयल का फ्लैश पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो अपने आप को उतना ही रेसिस्टेंस, मतलब अपने आप को रोकेगा कंबशन होने पर, जो जल उठता है उसके नज़दीक फ्लेम लाने पर। तो फ्लैश पॉइंट हाई होना ही चाहिए। अगर लो होगा तब तक कम ही टेम्परेचर पर वो वेपर बना देगा और जल्दी ही उसमें आग लग जाएगी। तो ये अच्छी बात नहीं होगी कोई किसी भी लुब्रिकेंट के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुमको हमने डील कर दिया है। अब तुम एक और पॉइंट देखोगे, फायर पॉइंट। फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट में तनिक थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट में ये था कि एक मोमेंट के लिए उसमें ज्वलन या इग्निशन उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे फायर पॉइंट में ये होता है, फायर मतलब आग लग जाना कुछ समय के लिए, ज़्यादा मतलब टाइम उसमें बढ़ जाए। ये भी एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लुब्रिकेंट के ऊपर में इतना वेपर बन जाए कि वो 5 सेकेंड, एटलीस्ट 5 सेकेंड के लिए लगातार उसमें इग्निशन जलता रहे जब उसके नज़दीक फ्लेम लाए। तो दोनों में, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट में एक फ़र्क इतना ही हो गया कि फायर पॉइंट में कम से कम 5 सेकेंड के लिए इग्निशन होता रहे जब उसके नज़दीक फ्लेम लाया जाए। इसका मतलब फायर पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा फ्लैश पॉइंट से। एक बात याद रखना, फायर पॉइंट की वैल्यू, मतलब फायर पॉइंट का वैल्यू का मतलब हुआ कि फायर पॉइंट में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा फ्लैश पॉइंट के टेम्परेचर से, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर उतना ही ज़्यादा बनेगा उसके ऊपर में। अब वेपर ज़्यादा बनेगा तो कुछ समय के लिए जो 5 सेकेंड दिया हुआ है उसमें ज्वलन होता रहेगा।
इसलिए यहाँ पे लिख भी दिया है, इन मोस्ट ऑफ केसेस फायर पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज अबाउट 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन फ्लैश पॉइंट। अधिकतर केस में किसी भी ऑयल के लिए फायर पॉइंट 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है उसके फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर से। तो क्लियर भी हो गया कि फ्लैश पॉइंट से 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हायर टेम्परेचर रखना होगा फायर पॉइंट के लिए, तभी उसमें 5 सेकंड के लिए इग्निशन जनरेट होगा। लिख भी दिए है नीचे बहुत ज़्यादा। फायर पॉइंट बराबर होगा फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर जितना रहेगा प्लस 5 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उसमें जहाँ पे वो आग पकड़ ले उतना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही तुम्हारा फायर पॉइंट टेम्परेचर आएगा। और तब इसका मतलब ये भी होना चाहिए कि सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस प्रॉपर्टी तो यही होना चाहिए जो तुमको याद होना चाहिए कि किसी भी लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट हाई होना चाहिए। जैसे फ्लैश पॉइंट हाई है तो लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट भी हाई होना चाहिए। ये सिग्निफिकेंस में छूट गया है, नहीं लिख पाए हैं, लेकिन तुम लिख लेना सिग्निफिकेंस में, ये फायर पॉइंट शुड बी हाई फॉर लुब्रिकेंट। हाई होगा तभी वो लुब्रिकेंट हाई टेम्परेचर पर अपने आप को मेंटेन रखेगा, स्टेबल रखेगा। द नॉलेज एट फायर पॉइंट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एड्स प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट फायर हैजार्ड्स। फायर पॉइंट से ये हमें पता चलता है प्रिकॉशन लेने में कि वो आग लगने पर मतलब कंडीशन में वो अपने आप को कितना मेंटेन रखेगा। प्रिकॉशन लेने में हमको सावधानी होगी। इन द केस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इट इज इंडेक्स ऑफ डेंजर ऑफ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के में ये पता चलता है कि ये कितना डेंजर के इंडेक्स पर अपने आप को खड़ा कर रखा हुआ है। डेंजर का इंडेक्स का मतलब हुआ कि फायर पॉइंट से हमको पता चल जाएगा कि अगर फायर पॉइंट बहुत हाई है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, फायर पॉइंट लो है इसका मतलब वो जल्दी उसमें आग पकड़ सकता है। तो ये भी तुम्हारे लिए एक वीडियो बना दिए हैं, देखो।